अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज़ महीउद्दीन। आज हम तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी का जो होम साइंस 10th क्लास का पेपर है, पेपर पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। और ये जो पेपर है अप्रैल और मई 2025 का पेपर है। तो ये पेपर से आप एनालाइज कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न कैसा है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टॉस बोलते हैं। ये है तेलंगाना टॉस एसएससी। और कौन से ईयर का पेपर है ये, 2025 अप्रैल मई का पेपर है। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, होम साइंस है। होम साइंस एसएससी टॉस का पेपर है, होम साइंस। और इस पेपर के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको एग्ज़ाम के लिए 3 आवर्स मिलने वाले हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितने हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। अब क्या करेंगे, अपन पेपर पैटर्न को समझेंगे। सबसे पहले पेपर के अंदर पार्ट ए देखेंगे अपन। और पार्ट ए में आपके पास कितने इंस्ट्रक्शंस है, 5 इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या बोल रहा, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो और समझो। उसके बाद आंसर द क्वेश्चन अंडर पार्ट ए इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड। जितने भी आप आंसर्स पार्ट ए के लिखेंगे, ठीक है, जितने भी आंसर्स आप पार्ट ए के लिखेंगे वो सारे के सारे आंसर शीट में लिखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन है, थर्ड इंस्ट्रक्शन है, पार्ट ए कंटेन्स 3 सेक्शंस। कितने सेक्शंस रहने वाले हैं पार्ट ए के अंदर, 3 सेक्शंस। सेक्शंस के नाम है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पार्ट बी जो है, उसके अंदर शुड बी रिटन इन द गिवन ब्रैकेट्स एंड अटैच टू द पार्ट ए आंसर शीट। पार्ट बी आंसर शुड बी रिटेन। जितने भी पार्ट बी के आंसर्स रहते हैं उसको एक अलग से पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर पे ही लिखना है। जो पार्ट बी का पेपर रहता उसी पे उसके आंसर्स लिखना है जहाँ पे ब्रैकेट्स दिए गए। ठीक है, तो पार्ट बी में जो है ब्रैकेट्स दिए गए, अगर ब्रैकेट्स है तो वहाँ पे आपको उसका आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आपको चॉइस में दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा, तो वो लिखना है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन 5, राइट द आंसर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी आप पेपर लिखते, कोई भी एग्ज़ाम जब लिखते हम, सबसे पहले आपको जो अच्छी तरीके से याद है उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना। ठीक है, एक पेंसिल ले लेना, पहले एक पेंसिल ले लो, एग्ज़ाम में जाने के बाद पेंसिल लो। उसके बाद जो जो आपको अच्छी तरीके से 100% डैम श्योर आते उनको पहले पेंसिल से टिक कर लेना। ठीक है, पहला काम ये करेंगे आप। दूसरा क्या है, वो जो आंसर्स आपको आते सबसे पहले वो आंसर्स लिख देंगे आप। लिखने के बाद फिर से पेपर देखेंगे, जिसको आप थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते, थोड़ा थोड़ा 50-50 जो आंसर्स है, मतलब जो याद है आपको लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, तो उनको बना बना के लिखना है। और फिर उनको टिक करने के बाद, जो आप बना बना के लिखने वाले हैं उनको टिक करने के बाद, फिर तीसरी बार में जो आंसर्स आपको नहीं आते, जो आंसर्स आप थोड़ा भी नहीं पढ़े, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहाँ पे एक बात क्लियर है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। मैं बोल रहा हूँ आप उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट करो, अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखो, ताकि आपको कम से कम हाफ मार्क्स भी मिले। और जब हाफ मार्क्स जब मिलते हैं ना आप, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि बजाय ज़ीरो लाने के आप कम से कम कोशिश करना कि हम कम से कम हाफ मार्क्स तो मिल सकें। अगर मान लो वो जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 8 मार्क्स का है, हम अटेम्प्ट करेंगे उसको, और वो 8 मार्क्स का है, कम से कम हमको 7 तो मिलेंगे, 6 तो मिलेंगे, 5 4 3 2 1 कुछ तो मिलेगा। कम से कम 1 तो मिलेंगे, चलो 1 भी नहीं मिल रहा, हाफ तो मिलेगा ना, बस वो काफ़ी हमारे लिए। ओके, पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेक्शन 1 है। ठीक है, सेक्शन 1 में फिर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि दिस सेक्शन कंटेन्स 8, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं सेक्शन 1 में, 8, 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, उनको आपको समझना है कि वन के अंदर सेक्शन 1 के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आने वाले हैं, को टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और क्या कोई चॉइस है आपको, नहीं, कोई भी चॉइस नहीं है, पूरे लिखना है भाई, पूरे लिखना है। अच्छा, एक आंसर लिखे तो मान लो ये आंसर लिखा तो कितने मार्क्स मिलते हैं इसको, 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद लिखा तो 2 मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से आप
2 मार्क्स के आंसर्स है ये पूरे, तो आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे और एक पॉइंट बोला कि कितने लाइन्स लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखना है, 3 लाइन्स लिखना है, राइट, 3 पॉइंट्स लिखना है। अब यहाँ पे आपको मैं क्लियरली बोल दूँ, 3 पॉइंट्स बोले तो 3 पॉइंट्स लिखना अपन। यहाँ पे बोला कि 2 से लेकर 3 पॉइंट्स, लेकिन अगर अपन 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स भी लिख रहे हैं ना, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा मार्क्स अगर स्कोर करना है तो 4 पॉइंट्स लिखो एग्जाम में। यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मेरे सामने है ना, इसमें से जो डैम श्योर क्वेश्चन है वो है एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन के ऊपर कैसा भी डैम श्योर क्वेश्चन आता भाई, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके, और एक क्या है बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसमें ड्रॉ करो बोलता। ठीक है, ड्रॉ करो, घर में जो इस्तेमाल करते हैं अपन, आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। मैं क्या बोला आप लोगों को, सेक्शन सेक्शन वन में सेक्शन वन में आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में से जो मैं बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहने वाला है वहाँ पे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन डैम श्योर है। और एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को वो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन केस ऑफ अगर घर में लीकेज हुआ गैस सिलेंडर तो क्या करते हैं। अगर आप लीकेज को बंद कर सकते, वाल्व को बंद कर सकते सिलेंडर का, तो पहला काम वो करना है। दूसरी चीज़, सिलेंडर को बंद जगह जैसे किचन में है तो उसको निकाल के बाहर खुली हवा में लेके जाना है। तीसरी चीज़, अगर आपकी गैस एजेंसी वाले, सिलेंडर वाले अगर अवेलेबल है तो उनको कॉल करके उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स अपने हिसाब से लिख सकते। और एक है भोपाल गैस। ये भोपाल गैस एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल में, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, पूछ सकता है ये भी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो वो नेचुरली रहती है और थोड़े सिंथेटिक, मतलब जो आर्टिफिशियली बनाते हैं वो सिंथेटिक रहते हैं। तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो लिखो बोल रहा। ठीक है, डन। ओके। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बहुत इजी है। एक टेबल दे देता आपको, ये दे दिया टेबल। ये टेबल के अंदर आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये बॉक्सेस में फिल करना है। अगर आप विटामिन्स के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में एग्जाम में कम से कम पढ़ के जाओ, जैसे कि विटामिन डी है, कैल्शियम है, तो विटामिन डी की कमी के वजह से क्या होता, बोन लो डेंसिटी होती, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते, तो लो बोन डेंसिटी बोलते हैं उसको, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 100%, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आने वाला है, टेबल आने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है सेक्शन हमारे पास कौन सा है, सेक्शन 2। सेक्शन 2 कितने मार्क्स के लिए है, 8 4 ज़ा 32 मार्क्स। इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें, दिस सेक्शन कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस, 8। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 क्या बोल रहा, आंसर ऑल क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चंस के आंसर देना है आपको, कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है। इंस्ट्रक्शन 3 क्या बोल रहा, फॉर ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जब लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 4 है, राइट द आंसर्स इन 5 to 6 लाइन्स। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 5 to 6 लाइन्स बोला तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स में लिखना अपन आंसर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में आप आंसर्स को बना के लिखना। ठीक है, थोड़े वर्ड्स आप क्वेश्चन पेपर से भी निकाल सकते हैं, और कोशिश करना अगर क्वेश्चन 5 to 6 सेंटेंसेस में लिखो बोल के बोला आंसर, तो अपन थोड़ा लेंथी ही लिखना हमेशा। ठीक है, डन। तो देखेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से है। क्वेश्चन नंबर 9 है गारमेंट्स के ऊपर। गारमेंट मतलब कपड़े, रेडीमेड कपड़े जो पहनते हैं ना अपन, तो उसके डिसएडवांटेजेस पूछ रहा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डायग्राम है। किसका डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। टॉस एसएससी, टॉस इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसके बारे में है, राइट, सॉरी, व्हाट आर द एडल्ट्रेंट फाउंड इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स, सेरेल्स, पल्सेस, मिल्क, हनी। ये जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, इसके अंदर क्या क्या मिलावट हो रही, एडल्ट्रेंट मतलब मिलावट, इन चीज़ों में क्या क्या मिलावट हो रही है आजकल, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी डन इफ़ यू मेट विथ ए बर्न एक्सीडेंटली। अगर कोई भी अगर जल गए तो सबसे पहले फर्स्ट एड, ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, गिव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे फूड के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। व्हाट हैपन्स इफ़ यू डू नॉट वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, मौसम के हिसाब से अगर आप कपड़े नहीं पहने तो क्या होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में रीड द गिवन टेबल, क्वेश्चन नंबर 16 में जाएंगे एग्जाम में, गिवन टेबल, राइट, टेबल आने वाला है, डैम श्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लो। एक टेबल आता, टेबल दे दे के उन्हें टेबल पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 4 क्वेश्चन पूछता। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन ये टेबल के अंदर ही आंसर्स है उसके। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 3। इस सेक्शन 3 में आपको मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, 4 8 32 मार्क्स। इंस्ट्रक्शन देख लेंगे जल्दी जल्दी। पहला क्या है, दिस सेक्शन कंटेन्स 6 ऐसे टाइप क्वेश्चंस, कितने, 6, टोटल 6 क्वेश्चंस है कहते हैं इसके अंदर। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, जिस 6 में से आपको कितने आंसर्स देना है, लिखना है, 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है अपने को। ठीक है, ओके, ठीक है, लिख लेंगे। अच्छा, एक आंसर के कितने मार्क्स, 8 मार्क्स, याद रख लो आप, 8 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद सेक्शन, सॉरी, इंस्ट्रक्शन 4 क्या बोल रहा, राइट द आंसर इन 8 to 10 सेंटेंसेज। देखो आप 8 to 10 सेंटेंस बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स लिखना, बहुत लेंथी लिखना भाई अपन। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए सोकिंग बिट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी के बारे में आपको एग्जाम में कई बार पूछा, तो इम्यूनिटी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू प्रिपेयर ऑरेंज स्क्वैश। तो कैसा ऑरेंज का प्रिपरेशन के बारे में, प्रोसीजर मतलब यहाँ पे कभी बिरयानी बनाने के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल क्वेश्चन है भाई वो, कि बिरयानी बनाने का तरीका क्या प्रोसीजर है, बगारा खाना बनाने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, मिर्चियाँ तलने का क्या प्रोसीजर है, इसी तरह ऑरेंज जूस बनाने का क्या प्रोसीजर है, ऐसा सब कुछ पूछता, कुछ भी पूछ सकता उन्हें। आपको एग्जाम में वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है अपने खतरनाक इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाउ टू इम्प्रूव लैंग्वेज। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट रख सकते। क्यों बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स यूज्ड इन यूर डेली लाइफ। राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यूज्ड इन यूर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ह्यूमन, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं आप उसके बारे में लिखो। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, 100% टेबल आने वाला है। ठीक है, सेक्शन 2 में भी अपन टेबल आता बोले थे, सेक्शन 3 में भी टेबल आता, टेबल दे देता, टेबल दे देने के बाद उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछता, 4 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 में भी पूछना है ऐसे सेम, टेबल दे दे के 4 क्वेश्चंस, वैसे ही सेम यहाँ पे भी टेबल दे के 4 क्वेश्चंस पूछता। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये पेपर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग टॉस एसएससी, टॉस इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स अगर लिखना चाह रहे हैं आप, तो मेरा नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर पे दिखाई दे रहा, वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बोलिए अगर आप 10th क्लास या 10th के एग्ज़ाम्स या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के ज़रिए, मेरे गाइडेंस के ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे चैनल के ज़रिए आप एडमिशन भी ले सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबको बताइए कि यूट्यूब पे एजाज सर बोल के एक चैनल है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है और उनको कैसा पेपर कैसा अटेम्प्ट करना, और पेपर के जो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट है उनके ऊपर वो क्लासेस बोल रही, तो वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करो बोल के अपने फ्रेंड्स को सजेशन दीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये
पेपर एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरह मैं जितने भी पेपर्स एक्सप्लेन करूँगा, उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि कुछ मुझे फीडबैक मिले कि क्या आप लोग इसके जो आंसर्स है किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से इजी तरीके से हम अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, वो सारे के जितने भी सारे के सारे जो टिप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो सारे के सारे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग संडे के दिन, हर संडे के दिन यहाँ से आपके एग्ज़ाम्स तक, हर संडे के दिन टॉस की एक लाइव क्लास रहने वाली है। जो भी पेपर होने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूम हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता और जो बेल आइकॉन है उसको ऑन करना पड़ता, उसको क्लिक करना पड़ता, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।